ओवैसी को जवाब दिया है जावेद अख्तर ने यह कहकर कि संविधान में तो इस बात का भी जिक्र नहीं है कि हम शेरवानी पहने, फिर वो शेरवानी क्यों पहनते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। प्रेम शुक्ला जी, जावेद अख्तर ने एक लिहाज से हर उस शख्स को नसीहत दी है, उस नेता को जो ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि इससे देश कहां जाएगा। निश्चित तौर पर ओवैसी जिस तरह का ध्रुवीकरण कर रहे हैं वो देश के लिए घातक है। ओवैसी का एक इस्लामवादी जो एजेंडा है, जो कट्टरता इस देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए। वो ओवैसी जो शब्द है वो औसा के रहने वाले हैं, इसलिए ओवैसी हैं। तो इस्लाम तो जब आपको स्थानवाचक शब्दों के प्रयोग का, भारत माता की जय यदि आपको बोलने पर इस्लाम आड़े आ रहा है तो ओवैसी लिखने पर भी इस्लाम आड़े आना चाहिए। इस्लाम तो फोटो खींचने की इजाजत भी नहीं देता है, तो फिर इनके पोस्टर क्यों लगते हैं ओवैसी साहब के। चलिए मैं जवाब लेता हूं वारिस पठान से। प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। वारिस पठान एमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान जी, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जावेद अख्तर साहब ने जो कहा हम उनकी बात का पूरी तरह खंडन करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है ये 4 बार एमएलए जीत कर आए हैं हैदराबाद से। नहीं तो 4 बार एमएलए जीतने इसका क्या मतलब हुआ कि जो मर्जी बोल सकता है कोई शख्स। 3 टर्म हैदराबाद से जीत के आए एमपी। जावेद अख्तर साहब कभी इलेक्शन तो लड़े नहीं, इधर राज्यसभा के अंदर जाके इस नहीं, जावेद अख्तर ये कह रहे हैं वारिस पठान जी, वो जो बात कह रहे हैं उसकी मूल भावना में जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि संविधान में तो इस बात का जिक्र भी नहीं है कि आप शेरवानी पहने, फिर वो शेरवानी क्यों पहनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपने पूरा नहीं सुना। जावेद अख्तर साहब ने शेरवानी और टोपी का मजाक उड़ाया है। टोपी जो मुसलमान के सर का ताज होती है, उस चीज का जावेद अख्तर साहब ने मजाक उड़ाया है। टोपी मुसलमान के सिर का मुसलमानों की इस्लाम में कहां लिखा हुआ है का मजाक उड़ाया, उनको माफी मांगनी चाहिए उसके बारे में सबसे पहले तो। नहीं, भारत माता की जय मैं नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी रख दी जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है वारिस पठान साहब। तो मैं देशद्रोही घोषित होता हूँ, कहीं संविधान में नहीं लिखा है। हम कानून के दायरे में रहकर आईटी का पठान साहब ये मुझे कृपया बताइए कि हमारे खिलाफ बातें की जाता है। चलिए प्रेम शुक्ला कुछ आपको कह रहे हैं, सुन लीजिए। वारिस पठान सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला कुछ कह रहे हैं आपको। मैं पठान साहब ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के किस ग्रंथ में, हदीस में, कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है कि टोपी जो है वो मुसलमान के सिर का ताज है। कौन सी आयत में लिखा हुआ है, जरा ये बताइए तो। देखिए, टोपी मुसलमान के सर का ताज था, है और रहेगी, हमारी सुन्नत है। कहाँ लिखा हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसमें हम हदीस में लिखा हुआ है, कौन से कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, किस आयत में जिक्र है? प्रेम शुक्ला जी सुनिए। नहीं, आप ओवैसी के कहने से इस्लाम नहीं चलेगा ना। पब्लिक सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा। आप जो है मेरी बात तो मोहम्मद साहब के बताया हुआ रास्ता है ना। अगर आप मुझे नहीं ओवैसी के बात का रास्ता नहीं है ना। एंकर आप उसको रोकिए। प्रेम शुक्ला को बोलने से पहले मुझसे सवाल किया तो जवाब सुनने की ताकत रखिए। चलिए बारी बारी से अपनी बात रखिए, आपस में आप लोग मत उलझिए, बारी बारी से रखिए अपनी बात। प्रेम शुक्ला अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं आता हूं वारिस पठान के पास। सुन लीजिए वारिस जी, पहले वही हम करेंगे, आपके आइडियोलॉजी को हम नहीं मानेंगे। वारिस पठान सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला को अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। मेरे को आप उसको पहले रोकिए ना, प्रेम शुक्ला को। मैं आपके पास आऊंगा वारिस पठान जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला को अपनी बात खत्म करने दीजिए। तमीज सिखाइए जरा, इनको तमीज सिखाइए। तभी आप लोग सबको सिखाने चले हो ना भारत माता की। पठान को जरा तमीज नहीं बोलने वाले, आपको सीखने की बहुत जरूरत है। तमीज से बात करो। आप सुन लीजिए पहले, जब मैं बोल रहा हूँ तो खामोशी। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, आप लोग एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं। चलिए वारिस पठान अब जवाब दीजिए आप। देखिए, प्रेम शुक्ला साहब ने सबसे पहले पूरी स्पीच सुनी नहीं। उन्होंने ये कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है, मुझे कहना है कि भारत माता जिंदाबाद। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलते हैं ना, क्या उससे हमको नेशनलिज्म प्रूव नहीं करते? हम पैट्रियोटिज्म प्रूव करने के लिए ऐसे स्लोगन लगाने का कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में। और देश तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी जिक्र नहीं है, फिर वो क्यों लगाने को तैयार है? आप जब बात करते हैं तो देश के संविधान की जब बात करो तो आप लोग ये बात करते हैं, हम क्यों जबरन बोले? अगर आरएसएस के मोहन भागवत ने ये कहा कि आपको ये बोलना पड़ेगा, हम नहीं बोले। देखिए साहब, जब से जेएनयू का कंट्रोवर्सी चला हुआ है तब से कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आ रही है इनकी तरफ से कि अब इनको ये सीखना पड़ेगा, अब इनको ये बोलना पड़ेगा। तो हम नहीं बोलेंगे साहब, हमको हमारे पेट्रोटिज्म दिखाने की जरूरत नहीं। इस देश से जितनी मोहब्बत प्रेम शुक्ला को नहीं है, उससे ज्यादा देश से मोहब्बत वारिस पठान को है। प्रेम शुक्ला तुम्हारी मोहब्बत तो दिखाई दे रही है। शुक्ला जवाब दीजिए। जो है आप जितने समर्पित वही मोहब्बत है। यहीं जी रहे हो, यहीं हमको मरना है, इसी मिट्टी में हमको दफन होना है साहब। तो हमको रजाकारों की औलादों की मोहब्बत तो पता है।
जी प्रेम शुक्ला, अपनी बात रखिए। रजाकारों को इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है ये इतिहास गवाह है। वो तो चले गए कब से। और भारत माता की जय बोलने पर इस्लाम कहाँ से आड़े आता है, सिर्फ इतना बता दीजिए। रजाकार जो थे वो चले गए। अम्मा को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब हम आज की बात कर रहे हैं और इंडिया के विकास और डेवलपमेंट की बात नहीं, कर रहे आप हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि अपनी अम्मी जान को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप इस तरह के मुद्दों में लोगों को उलझाकर देश के विकास को भूल गए हो शुक्ला जी। जनाब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी अम्मी को सलाम वालेकुम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और सलाम वालेकुम जब कहते हैं तो सलाम और जिंदाबाद दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं कि नहीं है? शुक्ला जी, आप अपनी अम्मी जान को सलाम वालेकुम कह सकते हैं, तो भारत माता की जय होने पर इस्लाम कहाँ आड़े आ रहा है? उन्होंने इस्लाम का वर्ड जिक्र किया, इस्लाम का वर्ड जिक्र किया पूरी स्पीच में। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा संविधान में जो चीज नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आप अपनी अम्मा को सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या जा सकता, आप जोर जबरदस्ती के साथ बुलवाओगे, हम नहीं बोलेंगे। भैया आपको आप अपनी अम्मा को सलाम करते ही नहीं करते, सिर्फ इतना मेरा सवाल है। जी शुक्ला जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इतने उत्तेजित न होइए, आप इतने वरिष्ठ आदमी मैं उत्तेजित नहीं चलिए हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जरा मुझे ये बताइए, वारिस पठान जी आपकी बात हो गई। प्रेम शुक्ला जी जरा ये बताइए, अगर कोई भारत माता की जय ना बोले तो फिर क्या करेंगे आप? क्या इसमें दिक्कत क्या है? भारत माता की जय बोलना इस देश में राष्ट्र धर्म है। अच्छा, ये राष्ट्र धर्म है। धर्म को बारंबार चुनौती देना, हाँ। वो विभाजनकारी वृत्ति को बढ़ावा देना है। नहीं, लेकिन जावेद अख्तर ने जो बात कही है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, जावेद अख्तर ने ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया, उन्होंने जो सरकार में लोग हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास करते हैं, उन्हें भी नसीहत दी है। तो उस बात को आप नहीं सुन रहे सुविधा के मुताबिक? नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति का दूसरा पक्ष कृपया बताएं ना जावेद अख्तर जी, कि सरकार में बैठा कौन सा व्यक्ति ध्रुवीकरण का दूसरा पक्ष जो है वो कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ प्राची सारे तो आपके नेता इसी तरह की बात करते हैं, जब आप कुछ नहीं बोलते उनको। एक बयान आप जो है असदुद्दीन ओवैसी के की तरह का बयान बताइए ना, जो ध्रुवीकरण करने वाला है, जो पाकिस्तान भेजने की सलाह दी जाती है बार बार, वो कौन सा बयान होता है? पाकिस्तान कब भेजे जाने की बात की जाती, किस स्थिति में? कृपया वो भी स्पष्ट करने, जो राष्ट्रद्रोह करने पर आबादा हो। नहीं हिंदुस्तान की खाकर योगा नहीं किया तो पाकिस्तान भेजने की बात की जाएगी। बीफ खाना है तो पाकिस्तान जाइए। अरे ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो पाकिस्तान टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। नियम है कि आप बीफ कहीं नहीं जाने वाले, चले गए, ये मुल्क हमारा था, ये लागू होगा, वहीं जाने की बात की जाएगी ना। हर बार बोलते हैं देश योगा नहीं किया तो पाकिस्तान के तहत वध करना अपराध हो गया, पाकिस्तान जाओ। मानने वाला उसको तोड़ने पर क्यों आमादा है? चलिए, वक्त इतना ही है। वारिस पठान और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए बीपी न्यूज से।